जब हर तरफ कोरोना की दहशत थी, उसी बीच इसी मुद्दे को समाप्त करने के लिए सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का केस। इस केस में जिस प्रकार से नए नए खुलासे हुए, दिन प्रतिदिन इससे लाखों लोग जुड़ते गए। इस मुहिम में लाखों करोड़ों लोग जब जुड़ गए तो सब ने सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की मांग की आवाज़ एक साथ उठाई। इसी वजह से सीबीआई टीम की जाँच एजेंसी भी इस केस में जुड़ती हुई दिखाई दी। एनसीबी, ईडी और अब एनआईए को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई हैं। लेकिन जानकारी दे दी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा जिस प्रकार से कसा था, अब ठीक उसी प्रकार से वो शिकंजा ढीला होता नजर आ रहा है। जहां पर सुशांत के पिता के सिंह द्वारा बिहार में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, तो वहीं सुशांत केस में बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, रिया मानसिक उत्पीड़न, अभिनेता के 15 करोड़ रुपए का हेरफेर का मामला से लेकर अब ड्रग्स रैकेट तक जहां पहुंच चुका है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य संदिग्ध के रूप में देखी जाती हैं। बार बार बयान बदलने की वजह से रिया पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती एक ऐसी साजिश करती नजर आई जो उनके बयानों से साफ पता चलता है। ठीक कुछ उन्हीं के ऐसे बयान आपको बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों किया। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने कहा था कि रिया ने 8 जून को सुशांत का घर अपनी मर्जी से छोड़ा था। फिर बताया गया कि सुशांत ने उन्हें भेजा था क्योंकि उनकी बहन मीतू उनके पास आने वाली थी। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मानसिक रूप से बीमार बॉयफ्रेंड की देखभाल की वजह से रिया डिप्रेस हो रही थी, इसलिए उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। लेकिन अगर ये 3 बयान आप देखेंगे तो तीनों ही अलग हैं। लेकिन रिया ने मुंबई पुलिस को बताया था कि सुशांत ने एक्ट्रेस को उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए उनके माता पिता के घर जाने को कहा था। इसके लिए सुशांत ने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया था। इसमें उन्हें लगा कि सुशांत नहीं चाहते कि वे आपस आएँ। इसके बाद उन्होंने सुशांत का फ़ोन ब्लॉक कर दिया था। सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया ने महेश भट्ट को चैट में लिखा था आयशा मूव ऑन, यानी कि अपने आप को आयशा बताते हुए कहा कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इस चैट से ऐसा प्रतीत होता कि सुशांत और रिया का घर छोड़कर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आई और ख़ुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। ऐसे में रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का ऐसा मानना था कि उस दिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से सुशांत ने ही रिया को कहा था कि घर से निकल जाओ वरना मैं अभी कोई बड़ा कदम उठा लूँगा। तब रिया ने उनका घर छोड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं उन आरोपों को लेकर जिसमें रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया था। रिया पर लगातार सुशांत के 15 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लग रहा था। तो वहीं रिया के मुताबिक वह सुशांत सिंह राजपूत के घर में उनके पैसों पर नहीं रह रही थी। रिया ने बताया था कि वह सुशांत और कपल एक तरीके से कपल के तौर पर लव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसे में दोनों के खर्च की बात अलग कैसे हुई, तो यानी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के साथ अपना नाम जोड़ते हुए कह दिया कि सुशांत अगर मेरा खर्चा उठा रहा था तो मैं उनके साथ एक कपल के तौर पर रह रही थी और कपल में हमेशा मुखिया ही, यानी कि जो ज़्यादातर जेंट्स होते हैं वही खर्चे उठाते हैं। रिया चक्रवर्ती भी फिल्मों से कमाती थी, लेकिन इतना नहीं कि उनका खर्चा उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो वहीं बता दें कि इस प्रकार से रिया ने एक और दावा किया था कि सुशांत की अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से लगातार बातचीत होती रहती थी, यानी अंकिता लोखंडे से 2016 में ब्रेकअप के बाद भी सुशांत उनसे बातचीत करते रहते थे। ये बात का दावा रिया चक्रवर्ती ने अपने एक बयान के दौरान कहा था। लेकिन इसका प्रूफ आपको देते हैं कि अंकिता ने यह साफ कर दिया था कि 4 साल से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बस सुशांत के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे जो पोस्ट थे उन पर कॉमेंट्स किया था, जिसमें सुशांत सिंह ने भी उनको रिप्लाई किया था। बस यही थोड़ी बहुत बातचीत थी जो पोस्ट में होती थी, क्योंकि जब मणिकर्णिका फिल्म आने वाली थी अंकिता लोखंडे की, तब सुशांत सिंह ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था। साथ ही कहा था कि फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बधाई हो। इसी पर टिप्पणी करते हुए अंकिता लोखंडे का बयान भी सामने आया था। साथ ही साथ एक ऐसा बयान था रिया चक्रवर्ती का जो तो पूरा ही झूठा साबित हो गया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया था। रिया का दावा था कि सुशांत को क्लोस्ट्रोफोबिया था। इससे ग्रसित व्यक्ति को फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी कि मतलब संकरी जगह से लिफ्ट या बाथरूम आदि में डर लगता है, यानी कि जहां पर जिस कमरे में छोटी जगह हो और काफ़ी अंधेरा हो वहां पर डर लगता है। रिया ने यह भी दावा किया था कि सुशांत को प्लेन में डर लगता है, यानी कि जो एयरप्लेन होते हैं उसमें बैठने से डर लगता है। इसके लिए वह मोडाफिनिल दवा लेते थे। मोडाफिनिल दवा स्मार्ट ड्रग के तौर पर भी जानी जाती है। नींद की समस्या से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर इस दवा के सेवन की सलाह देते हैं ताकि उनमें सुधार आ जाए और वह अपने इस डर को दूर कर सकें।
लेकिन जानकारी दे दे कि इसका प्लेन की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। उधर सुशांत को प्लेन से डर का खंडन करने के तमाम ऐसे सबूत सोशल मीडिया पर सामने आ गए थे उसी दिन जिस दिन दिया चक्रवर्ती ने दावा किया था। इनमें सुशांत के विमान सीखते हुए यानी कि सुशांत एक एरोप्लेन चलाना सीख रहे हैं, ये वीडियो शामिल थी। ये वीडियो अंकिता लोखंडे ने शेयर की थी और कई और सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई थी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत एरोप्लेन उड़ाना सीख रहे थे। तो वहीं सुशांत सिंह के घर से मिली उस डायरी में ये लिखा था कि वो पायलट बनना चाहते थे और ये भी कहा था सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज ने कि सुशांत सिंह राजपूत पायलट बनना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती नाम की विष कन्या मेरे भाई को डस गई, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो वहीं आपको एक और बयान से परिचित करा देते हैं जहां पर रिया ने यह भी दावा किया कि सुशांत बाइपोलर था। बाइपोलर डिसऑर्डर जटिल मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी कई महीनों या हफ्तों तक लगातार बहुत उदास रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नजर आता है। इसमें मरीज की मनोदशा बारी बारी से दो अलग और विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती है। हालांकि सुशांत के किसी भी दोस्त, परिवार वालों और यहां तक कि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की कि सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर ने यह दावा जरूर किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की बीमारी थी, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी नहीं थी। तो वहीं पर ड्रग्स को लेकर जया शाह और रिया का चैट सामने आया था जिसमें सुशांत के केस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ था। रिया और उसकी टैलेंट मैनेजर जया शाह के बीच 25 नवंबर 2019 को हुई एक चैट भी खूब वायरल हो रही थी। इसमें रिया जया से कहती हैं कि मैंने उससे श्रुति मोदी से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा था। जवाब में जया कहती हैं कि नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। फिर जया ने रिया को रिप्लाई किया कि चाय, कॉफ़ी या पानी में 4 बूंदों डालो और सुशांत को पानी दे दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट तक रुको, उसके बाद जो असर होगा उसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा। दोनों की चैट से पता चलता है कि जया ने रिया को CBD दिया था जिसे वह सुशांत को पिलाने को बोल रही थी। CBD एक प्रकार का, CBD मतलब कैनाबिडियोल, यह मारिजुआना का केमिकल कंपाउंड खतरनाक किस्म का ड्रग्स होता है। इस चैट पर रिया का कहना है कि वह सुशांत को CBD नहीं देना चाहती थी, लेकिन सुशांत ने जया से थेरेपी का दूसरा विकल्प मांगा था। उनकी आपस में बात हुई थी, उनकी कोऑर्डिनेशन मेरे फ़ोन पर है। रिया के अनुसार उन्होंने सुशांत की चाय में कुछ नहीं डाला था। सैमुअल मिरांडा का स्टॉक ओवर हो गया है। चैट पर रिया का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के गुजर जाने के बाद उसकी बुरी आदतों के बारे में बात करनी पड़ रही है, लेकिन उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है क्योंकि अपने आप को डिफेंड करने के लिए रिया चक्रवर्ती ये खुलासा करना चाह नहीं रही थी, लेकिन अब कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी साबित करने का प्रयास किया कि सुशांत के रिश्ते उसके परिवार से अच्छे नहीं थे। सुशांत की बहनें उसे प्यार नहीं करती थी। जवाब में सुशांत की बहन कीर्ति ने ट्विटर पर लिखा, जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई सुशांत चंडीगढ़ आ रहे हैं, वे जल्द से जल्द भारत आना चाहती थी। वे अपना बिजनेस और बच्चों को छोड़कर भारत आई थी। कीर्ति ने अपने बयान के समर्थन में टिकट भी शेयर किया था। वहीं सुशांत का एक और वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वे अपनी बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करते हुए नजर आए थे। ऐसे में सुशांत के रिश्ते पर अपनी बहनों और परिवारों से खराब होने का रिया का दावा खरा नहीं उतरा। यानी कि रिया ने जो दावा किया था कि सुशांत का रिश्ता उनके परिवार से अच्छा नहीं था, तो इस दावे को सुशांत की बहन ने ही झुटलाया था। पिता के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे, ऐसा कुछ बयान कहा था क्योंकि सुशांत सिंह उनके अपने पिता की ही बात नहीं मानते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के इस बयान को भी झुटलाया गया था। तो ये रिया चक्रवर्ती के वो दावे हैं जो सुशांत सिंह को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते नजर आए, लेकिन सुशांत सिंह के फैंस और उनकी हिम्मत ने इस दावे को झुटला दिया है, जहाँ पर सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने और सुशांत सिंह की बहनों ने पूरा साथ दिया था सुशांत सिंह की इस इंसाफ की लड़ाई में। सुशांत सिंह के हमने मान सम्मान को तो बचाए रखा है, लेकिन अब बस इंसाफ की लड़ाई को जारी रखना है ताकि इस बात का ही पता चल सके कि सुशांत सिंह के साथ 14 जून के दिन आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।